वेस्टर्न घाटी के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पे पीएम मोदी का बड़ा फैसला। पीएम मोदी का कहना है कि आतंकवादियों को इस बार बख्शा नहीं जाएगा, छोटा मोटा अंजाम नहीं देना होगा, इस बार कुछ बड़ा सोचना होगा। और पीएम मोदी जी और अमित शाह एक बड़ा कमेटी बैठक किए हैं जिसमें बड़ा फैसला लेने का संदेश सामने आ रहा है और बड़ा फैसला लेना ही चाहिए। जिस तरह से 28 बेगुनाहों और निहत्थों को आतंकवादियों ने ढेर किया है उसे बख्शना नहीं चाहिए और आतंकवादी नहीं, पूरा पाकिस्तान को बड़ा झटका देना चाहिए। वेस्टर्न घाटी में उस टाइम 2 मुसलमान भी मौजूद थे जिसमें से एक घोड़ा चलाया करता था, घुड़सवार किया करता था और एक जो था वह फेरी का काम किया करता था, कपड़ा का काम किया करता था। जिस वक्त ये हमला हो रहा था उस वक्त फेरी का जो काम किया करता था वह जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उसको बाहर निकालने का काम कर रहा था जंगल के रास्ते। और ये जो घुड़सवार था वह आतंकवादियों के पास आता है और उसका बंदूक छीनने का कोशिश करता है कि तुम इसे मत मारो, यह हमारा मेहमान है। लेकिन आतंकवादियों ने वो जो घोड़ा चलाया करता था उसका भी सीना में गोली दाग देते हैं और वह भी वहीं पे लोग को बचाते बचाते अपना जान दे देता है। और जो फेरी वाला था वह 11 और लोग को टोटल जंगल के रास्ते बाहर निकालता है, वो भी सराहने का काम किया। और ये जो इन आतंकवादियों का प्लानिंग था कि अमरनाथ यात्रा जब चालू होगा तो वहाँ बड़ा अटैक करना, लेकिन 3 महीना से उस जगह का रैकी कर रहे थे और इन लोग का विचार बदलता है और अचानक 22 तारीख को ही अटैक कर देते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जब लोग यहाँ से निकलते हैं तो फिर यहाँ पर जो वेस्टर्न घाटी के पास ये लोग ब्रेक करते हैं और यहाँ पर काम करने और छोटे छोटे होटल और हर सुख सुविधा श्रद्धालुओं को मिला करता था। और यहाँ पे पहले से ही कुछ लोग आकर अपना घूम फिर रहे थे और इसी के बीच आतंकवादी आकर और हमला कर देता है। पीएम मोदी जी से यही कहना है कि यह जो घटना है यह कितना बार पाकिस्तान जम्मू पे घटाते रहेगा। जम्मू कश्मीर वाले लोग को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे पास इस तरह का घटना होते रहेगा तो जो श्रद्धालु है जो घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट लोग, वो लोग आना बंद कर देंगे तो हमारा जो रोजी रोज़गार है वह कैसे चलेगा। इसलिए कि कश्मीर में खेत बाड़ी है नहीं, वहाँ ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ कुछ होता नहीं है। उन लोग का पेट भात दुकान से चलता है, जो भी कुछ बेचते हैं, जो घूमने के लिए जाते हैं, जो खाते पीते हैं, होटल में रुकते हैं, वही सब उन लोग का इनकम का सोर्स है। और अगर वहाँ पब्लिक जाना बंद कर दे तो कश्मीर का भी आर्थिक स्थिति ख़राब हो सकता है। और लेकिन कश्मीर का लोगों को यह अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि इंडिया के खूबसूरत जगह एक कश्मीर होता है और वहाँ हर लोग छुट्टी मनाने या तो फिर हनीमून मनाने या घूमने फिरने के लिए जाते हैं और उसी से उन लोग का रोज़गार पेट भात चलता है। लेकिन वो लोग आतंकवादी को पनाह देते हैं और आतंकवादी एक दिन टूरिस्ट पर अटैक कर देते हैं। और इस सरकार का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करने से क्या मिलेगा? कुछ 150 आतंकवादी को मारा जाएगा, लेकिन फिर से ये कुछ वक्त बीतने के बाद फिर से नए नए आतंकवादी घुसेंगे और ये इस तरह का अटैक करेंगे, अंजाम देते रहेंगे, कमज़ोर बनाने का कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस बार सरकार को बड़ा सजा और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये जो सिंधु जल समझौता है उसे हटाना चाहिए और सिंधु जल को अपने नहर बना के अपने तरफ ही मोड़ लेना चाहिए। और जब बारिश का टाइम आएगा, जब बारिश उफान पे रहेगा तो उस टाइम छोड़ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान का फसल क्षतिग्रस्त हो। और गर्मी के टाइम में जब पानी जाएगा नहीं सिंधु नदी का तो वहाँ ऐसे भी सुखाड़ आ जाएगा। तो इस पे बड़ा काम करना चाहिए सरकार को। और दूसरी, हॉस्पिटलाइज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है तो हॉस्पिटलाइज के लिए जो पासपोर्ट वीज़ा पाकिस्तान का है उसको रद्द करना चाहिए, इसलिए कि यहाँ काफ़ी सस्ता में चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद हर जगह सस्ता में हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कम खर्च में काम हो जाता है। तो यहाँ काफ़ी लोग इलाज करने आते हैं, किडनी सर्जरी, हार्ट सर्जरी और वगैरह वगैरह। तो उन लोग को हॉस्पिटलाइज भी रोकना चाहिए, तभी उन लोग को पता चलेगा कि हमने ये क्या गलती किया है। ये लोग को छोटा अंजाम से समझ में नहीं आएगा, बड़ा अंजाम ही करना चाहिए। ऐसे पीएम मोदी जी खुद दौरे पे थे, लेकिन दौरा को रद्द कर एक उच्च बैठकीय कमेटी का बैठक हुआ था जिसमें बड़ा बड़ा निर्णय लेना था। अभी तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इस बार लग रहा है कि बड़ा फैसला लेगी सरकार। जिसका भी जान गया है इस आतंकवादियों के हाथ उसे इंसाफ मिलना चाहिए और बहुत बड़ा लेवल पे, और जो भी उचित मुआवजा हो इन लोगों को उन लोग को मिलना चाहिए।
इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।